अब रामलला के दरबार में पेश होगी एक देश एक संविधान और एक चुनाव की अर्जी। रामलला के दरबार से भेजी जाएगी प्रधानमंत्री को। एक देश एक कानून और एक देश एक चुनाव की मांग की अर्जी अब रामलला के दरबार में पेश की गई है। यह अर्जी श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के माध्यम से रामलला को भेजी गई है। इस पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के हस्ताक्षर भी हैं। आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं कि इस अर्जी को वह रामलला के चरणों में रखेंगे और उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों को निवेदन के साथ प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए देंगे। यह रामलला को संबोधित पत्र है जो रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी को मैंने सौंपा है। इसमें हमारी मांग है कि एक देश एक कानून हो, एक देश का एक चुनाव हो, भारत हिंदू राष्ट्र बने और जो भाग भारत से अलग हो गया है वह मिलकर हिंदू राष्ट्र बने। यह ऐसा नहीं है कि इसको हम पहली बार कर रहे हैं। इस पर एक देश एक चुनाव के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कई बार कह चुके थे कि इससे देश का खर्च बचेगा, जो व्यय होगा उससे देश का विकास होगा। और सामान्य नागरिक संहिता को लेकर कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी इसका जिक्र हुआ है। एक देश एक संविधान हो, साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो और देश हित में काम करते रहें, इसके लिए प्रार्थना की। ये बताइए महाराज जी, ये जो आपने पत्र सौंपा है इसमें क्या मांग की गई है और ये कैसे रामलला से फरियाद लगाई जा रही है? यह श्री रामलला सरकार के नाम से संबोधित पत्र है जो श्री रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र दास जी को आज हमने सौंपा है। इसमें हमारी मांग है कि एक देश एक कानून हो, एक देश एक चुनाव हो और भारत हिंदू राष्ट्र बने और जो भूभाग भारत से अलग हो गया है अखंड भारत ही बने। यह ऐसा नहीं कि हम इसको पहली बार कर रहे हैं। इस पर एक देश एक चुनाव के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कई बार कह चुके थे कि एक देश एक चुनाव होने से देश का खर्च बचेगा, जो तमाम तरह के चुनावों में व्यय होता है, तो उससे देश का डेवलपमेंट होगा। और समान नागरिक संहिता को लेकर के कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी जो है इसका जिक्र हुआ है। तो इसलिए एक देश एक चुनाव और एक देश एक कानून हो और साथ ही साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमने उनकी दीर्घायु के लिए कामना किया है कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और देश हित में काम करते रहें। कैसे प्रधानमंत्री तक पहुंचे और रामलला से कैसे फरियाद? यह श्री रामलला के पुजारी जी को हमने दिया है और वह श्री रामलला के जो है चरणों में जो है पहुंचाएंगे और वहां से फिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों के पास जाएगा और फिर जो है तो ट्रस्ट के ट्रस्टियों के द्वारा जो है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यह पहुंचेगा प्रधानमंत्री जी तक। यह पत्र रामलला के पुजारी जी को मैंने सौंपा है, वे रामलला के चरणों में पहुंचाएंगे। वहां से पत्र श्री रामलला के ट्रस्टियों के पास जाएगा, उसके बाद उनके द्वारा प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगा। जगत गुरु परमहंस आचार्य के माध्यम से हमको पत्र मिला है जिसमें एक देश और एक कानून और एक चुनाव इस प्रकार से वर्णन किया गया है और इसकी मांग की गई है। अखंड भारत की मांग की गई है, साथ ही साथ एक कानून और सामान्य नागरिक संहिता, यह सारी बातें वर्णित हैं। इसको हम श्री रामलला जी के सामने ये अर्पित करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, साथ ही साथ इसको हम ट्रस्ट को देंगे और ट्रस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। देखिए, जगत गुरु परमहंसाचार्य जी के माध्यम से एक हमको पत्र मिला है जिसमें एक देश और एक कानून और एक चुनाव इस प्रकार से वर्णन किया गया है और इसकी मांग की गई है। अखंड भारत की मांग की गई है, साथ ही साथ एक कानून और सामान्य नागरिक संहिता हो, ये सारी बातें हमें वर्णित है। इसको हम श्री रामलला जी के सामने अर्पित करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, साथ ही साथ इसको फिर हम ट्रस्ट को देंगे और ट्रस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुँचेगा।